एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को। अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। तो पार्टिकल नेचर क्यों आया? क्योंकि कुछ ऐसे फिनोमिनन थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर था वो उन फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो उनमें से एक फिनोमिनन है दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आज हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर ने जिस फिनोमिनन को एक्सप्लेन किया था दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं? नाम तो बहुत बड़ा सा लग रहा है बट इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या होता है कि कोई भी सॉलिड अगर किसी भी सॉलिड को अगर हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो क्या होता है, बहुत हीट एब्जॉर्ब करता है। और उससे क्या होता है, जैसे आपने कोई सॉलिड चीज गर्म कर दी, मान लो आपने कोई आयरन गर्म किया, कोई लोहा गर्म किया, आपने देखा होगा। तो उसको गर्म करते हैं तो पहले हल्का रेड, फिर बहुत इंटेंस रेड हो जाता है। उसी तरह जो कलर में है वो चेंजेस होते रहते हैं, ब्लू व्हाइट, बहुत कलर में क्या आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के रेंजेस, मतलब इंटेंसिटी के कलर्स दिखते हैं वो जो रेडिएशन होती है। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तभी तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर की रेडिएशंस दिख रही हैं। रेड, हल्का रेड, फिर डार्क रेड, ब्लू, व्हाइट, इस तरह से हमें रेडिएशन दिख रही है। क्यों? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। अंडरस्टैंड? जो मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स दूसरी चीज उसकी क्या है, अपोजिट है, वाइस वर्सा हो रहा है। फिर उसके बाद अगर हम इसको दूसरी तरफ से समझ के देखें, दूसरी तरफ मतलब अगर हम किसी सॉलिड पे रेडिएशन डालते हैं तो सॉलिड उन रेडिएशन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और कुछ रेडिएशन को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। ठीक है, बट कोई जब ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मान लो मैंने ये ब्लैक बोर्ड की बात करी, एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है, तो बुक्स में लिखा गया है कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर इम्परफेक्ट ऑब्जर्व एब्जॉर्बर। इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर मतलब वो ना तो पूरी तरह से, मतलब जितनी रेडिएशन उन पे गिरी हुई है उनमें से वो कुछ ही रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं, बाकी को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं या ट्रांसमिट कर देते हैं, एमिट करते हैं और ट्रांसमिट कर देते हैं। बट ओनली सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर। बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में कहा जाता है कि ये एक आइडियल बॉडी है। एक आइडियल बॉडी है, इस पे जितनी भी रेडिएशन डालें तो वो सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है, और सारी जितनी रेडिएशन एब्जॉर्व की है उतनी ही रेडिएशन को ये भी एमिट करता है। बट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट मतलब रियलिटी में ये चीज नहीं है, ये जस्ट एक थ्योरी है और एक कंसेप्ट में ही है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी जो है ये सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और सब रेडिएशन को क्या कर देती है, ये एमिट कर देती है। तो क्या बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन? आइडियल बॉडी, आइडियल बॉडी एब्जॉर्ब all radiations, all radiation and emit all radiation। जितनी रेडिएशन एब्जॉर्व करता है उतनी ही रेडिएशन ये क्या करता है, एमिट करता है। कौन? ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या मतलब हुआ, द रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी, द रेडिएशन एमिट और एब्जॉर्ब, द रेडिएशन absorb and emitted by black body, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। समझ में आ गई बात? क्या हुआ कि जो ब्लैक बॉडी, हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, वो गर्म हीट देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और बहुत सारी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, वो एमिट कर रहे हैं। एनर्जी एमिट हो रही है तभी तो रेडिएशन रिलीज हो रही है, एब्जॉर्व कर रहे हैं, रेडिएशन एमिट हो रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी की पीक जो है हाई होती रहेगी और वेवलेंथ की पीक क्या होती रहेगी, लो होती रहेगी।
ठीक है बेटा, ये रहा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये सिर्फ क्या है, एक कंसेप्ट है, थ्योरेटिक, ये सिर्फ बुक्स में ही है, रियलिटी में ये चीज नहीं होती है, क्योंकि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर। अब इसके ऊपर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो उन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो ऑब्जर्वेशन हुई उनको देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस, क्या ऑब्जर्वेशंस हुई, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, फर्स्ट वन क्या थी, ब्लैक बॉडी radiations depends on temperature of matter and not what it made up of. इस पे नहीं कि वो किस चीज का बना हुआ है, बट किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ मैटर या ऑब्जेक्ट। दूसरा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या बताया मैंने, बहुत सारी एनर्जी जो है वो एमिट होगी, एमिट more amount of energy at all wavelength, सेकेंड, थर्ड, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मोर टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर हम और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, द पीक ऑफ wavelength in black body spectrum become blur या शॉर्ट। ठीक है, क्या हो रहा है, मैंने वही बताया था, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मींस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो वेवलेंथ क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही है। फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन था द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम become short as लेफ्ट हैंड साइड शॉर्ट हो रही है, मतलब वहां पे पीक, तो मींस वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये हुई थी ऑब्जर्वेशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, क्या जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ मैटर बट नॉट व्हाट इज मेड अप, इस पे नहीं कि वो किस चीज का बना हुआ है। सेकंड, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है वो बहुत सारी एनर्जी को एमिट करता है एट ऑल द वेवलेंथ, और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पीक ऑफ वेवलेंथ क्या बन जाएगी, ब्लर हो जाएगी या तो छोटी हो जाएगी। और ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जो है लेफ्ट हैंड साइड, उसका क्या होती है, वहां पे वेवलेंथ शॉर्ट होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये थी ऑब्जर्वेशन, और इन्हीं ऑब्जर्वेशन को हमने अलग अलग थ्योरी से जस्टिफाई करना है। ये जो भी ऑब्जर्वेशन हुई है इनको हमने अलग अलग थ्योरी से जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं जस्टिफिकेशन। तो पहली थ्योरी आई थी दैट इज क्लासिकल थ्योरी। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। तो पहली थ्योरी आई थी दैट इज क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी, ये जो क्लासिकल थ्योरी है इसे क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। अब जो क्लासिकल थ्योरी थी इसके अकॉर्डिंग क्या था कि लाइट, उन्होंने क्या कहा था कि लाइट क्या है, उन्होंने कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, हीट मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडमली मूव कर रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो ये बोल रहे हैं कि हम टेम्परेचर को कितना भी हाई पहुंचा दे, मतलब जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, और बहुत फ्रीक्वेंसी जो है काफी हाई रेंज तक जा सकती है। फ्रीक्वेंसी की कोई लिमिट नहीं है, वो इवन इन्फिनिटी तक भी जा सकती है। मेरा बोलने का मतलब इंटेंसिटी जो है इन्फिनिटी तक भी जा सकती है एट हाई वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। टेम्परेचर इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, बट वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वो किसने प्रिडिक्ट किया था, वो प्रिडिक्ट किया था क्लासिकल थ्योरी ने। ठीक है बेटा, तो क्लासिकल थ्योरी ने क्या प्रिडिक्ट किया था कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, फ्रीक्वेंसी की कोई लिमिट नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसी भी फ्रीक्वेंसी में जा सकता है, किसी भी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर सकता है, तो कोई लिमिट नहीं है, तो ये इन्फिनिटी तक भी जा सकती है। तो इन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट दैट intensity should go to intensity should go to infinity, should go to infinity at shorter wavelength and high frequency। ये प्रिडिक्ट किया था किसने, क्लासिकल थ्योरी ने। बट जो क्लासिकल थ्योरी थी कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, पर इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। क्यों भाई, क्यों नहीं इसके शेप को एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि ये क्या लेके चले थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, कौन सा नेचर, दैट इज वेव नेचर। इनकी जो भी प्रिडिक्शन थी वो किसके अराउंड थी, वेव के अराउंड थी, वो सिर्फ वेव की डायरेक्शन को ही देख रहे थे, बट इसकी शेप को ये इसी रीजन की वजह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि ये ओनली वेव नेचर को ही देख रहे थे। तो फिर इस जो ये शेप ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है, जो ऑब्जर्वेशंस है, उनको बाकी ऑब्जर्वेशंस को कौन एक्सप्लेन कर पाए, अगर क्लासिकल थ्योरी ने जस्टिफाई नहीं किया तो फिर किसने जस्टिफाई किया। तो इसके बाद आया एक टर्निंग पॉइंट इसमें, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कौन कौन सी थ्योरी, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस थ्योरी ने पूरी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी उसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, जस्टिफाई किया था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हाँ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्या बोलते हैं, ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल्स है, अगर वो एनर्जी, जितनी कोई भी एनर्जी, चाहे वो एब्जॉर्ब कर रहा है चाहे वो एमिट कर रहा है, बट किस फॉर्म में करेगा, वो करेगा इन डिस्क्रीट मैनर बट नॉट इन कॉन्टिन्यूअस मैनर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्या कहा था इन्होंने, एटम हो या चाहे मॉलिक्यूल हो, एटम चाहे मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब और emit energy in discrete manner but not in continuous manner, but not in continuous manner। क्या मतलब हुआ इसका, इस चीज को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है कुछ फिक्स्ड वैल्यू, कुछ पॉसिबल वैल्यूज, और कंटिन्यूअस में कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, डिस्क्रीट को आपने दिमाग में लेके चलना है। जैसे आप रैंप, रैंप देखते हैं तो वो होता है कंटिन्यूअस, मतलब एक तरफ आप स्टेयर्स ले लो, एक तरफ आप रैंप ले लो। स्टेयर्स, स्टेयर्स पे फिक्स्ड वैल्यूज होती है, जैसे सीढ़ी नंबर 1,
2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब एक फिक्स वैल्यूज है 1 2 3। बट अगर आप रैंप पे खड़े हो जाए, वहां पे कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, आप वहां पे किसी भी पॉइंट पे खड़े हो सकते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात कि मैं क्या बोल रही हूँ कि डिस्क्रीट मैनर में क्या होगा, कुछ फिक्स वैल्यूज में ही एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी और एमिट होगी, ना कि कंटिन्यूअस मैनर में, कि कोई भी एनर्जी जो है ऐसे ही एब्जॉर्ब और एमिट नहीं हो सकती, बट कि उसकी क्या होगी, एक फिक्स वैल्यूज होगी, कुछ पॉसिबल वैल्यूज होगी, उन्हीं वैल्यूज के बेस पे एनर्जी जो है वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी या तो एमिट होगी। इसको मैं एक और एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ आपको। जैसे आप शॉपकीपर के पास गए, आपके पास 10 रुपीज के ही नोट है, आपने कोई चीज ले ली, मान लो कुछ भी लिया और 12 रुपीज की है, और आपने अगर शॉपकीपर को 12 रुपीज देने, तो आप ऐसा थोड़ी ना करोगे 10 रुपीज का नोट दे दिया और 10 को दूसरे 10 को फाड़ के 12 कर दिया, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ फिक्स वैल्यूज ही हैं, 10 की कुछ फिक्स्ड पॉसिबल वैल्यूज ही हैं। ठीक है बेटा। एक और एग्जांपल, जैसे करेंसी का एग्जांपल दे दो, आपके पास नोट है 50 रुपीज का, 100 का, 20 का, 2000 का, 500 का। ठीक है, बट अगर 25 का रुपीज है, नहीं है, 25 का इकट्ठा कोई नोट नहीं है। ठीक है, वो आपके पास करेंसी की भी फिक्स वैल्यूज है, कुछ पॉसिबल वैल्यूज है। तो जो पॉसिबल और फिक्स वैल्यूज है, दैट आर कॉल्ड डिस्क्रीट वैल्यूज, दैट आर कॉल्ड डिस्क्रीट क्वांटिटीज। तो इन स्मॉल वैल्यूज, ये जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है, उसका नाम दिया था प्लैंक ने, दैट इज क्वांटम। ठीक है बेटा, तो मैं लिख रही हूं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम, क्वांटम या क्वांटा। ठीक है, उस स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल समझ गए ना, कुछ फिक्स वैल्यूज ही हैं, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्वांटम। तो जो प्लैंक्स क्वांटम की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या तो एमिट करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, डिस्क्रीट मैनर में करते हैं, ना कि कंटिन्यूअस मैनर में करते हैं। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। आज के लिए इतना ही, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।